जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। अभी तक हम 5 सेशन कर चुके हैं। ये 6th क्लास है और 6th क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का के नाउन पार्ट को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी 5th में हमने नाउन पढ़ा था। 6th में हम नाउन के रूपांतर, संज्ञा के रूपांतर कैसे कैसे होते हैं उसको हम समझ रहे हैं। तो जब संज्ञा के रूपांतर की बात आती है तो उसमें लिंग, वचन, कारक, लिंग जेंडर, वचन नंबर, कारक केस। संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के कारण रूपांतर होता है। तो इन तीनों को हम एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिंग कहते किसे हैं, जेंडर किसे कहते हैं। लिंग शब्द को संस्कृत भाषा से के एक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है। संज्ञा के जिस शब्द से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा के जिस शब्द से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं, उसे हम जेंडर कहते हैं। जैसे अगर पुरुष जाति में बैल, बैल कहते हैं हमें पुरुष का बोध होता है। बैल का जो स्त्री में हम प्रयोग करते हैं वो गाय का होता है। उसी तरीके से मोहन हो गया, मोरनी हो गई। तो ये पुरुष जाति और स्त्री जाति में ये जेंडर के बारे में बता रहे हैं। तो जिस शब्द से हमें उस नाउन का लिंग पता चलता है उसको हम लिंग कहते हैं। ठीक है जी। तो लिंग जो है हिंदी में 2 तरह का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग 2 तरह के होते हैं। पुल्लिंग जिसे पुरुष का बोध हो, पु मीन्स पुरुष ले लीजिए, तो जिसे पुरुष का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं और जिसे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग के 3 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुष का बोध हो, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री का बोध हो और नपुंसक लिंग जिससे इन दोनों में से किसी का भी बोध ना हो। तो हिंदी में लिंग 2 तरह के होते हैं, संस्कृत में लिंग 3 तरह के होते हैं और इंग्लिश में लिंग 4 तरह के होते हैं। ठीक है, ग्रामर का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। हिंदी में लिंग 2 तरह के होते हैं, संस्कृत में लिंग 3 तरह के होते हैं और इंग्लिश में जेंडर 4 तरीके के होते हैं। लिंग को जेंडर कहते हैं, जेंडर को लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग की परिभाषा क्या देते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, पिता, राजा, घोड़ा, लड़का, ये सब पुल्लिंग शब्द है। कुछ निर्जीव भी हो सकते हैं, कुछ सजीव भी हो सकते हैं। स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, रानी, लड़की, बकरी, गीता, ये सब स्त्रीलिंग है। अब आते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश में जो जेंडर है उसको पहले ही बताए, हिंदी में जेंडर लिंग 2 तरह के होते हैं, इंग्लिश में 3 तरह के होते हैं और इंग्लिश में हिंदी में 2 तरह के होते हैं, संस्कृत में 3 तरह के होते हैं और इंग्लिश में 4 तरह के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। तो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, एम से मेल होता है, मेल मीन्स पुरुष, एम स्टैंड्स फॉर मेल, मेल मीन्स पुरुष। जेंडर में जब भी हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो एम चाहे एफ भरते हैं, तो एम मेल, मेल मीन्स पुरुष। तो एम से जो है वो मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन जेंडर मीन्स पुल्लिंग। एफ फीमेल के लिए होता है।
तो एफ से शुरू है फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर में स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर है उभयलिंग, और न्यूटर जेंडर है नपुंसक लिंग। ये 4 तरह के लिंग इंग्लिश में है। उसको बड़ी आसानी से, बड़ी ऐसे हम आपको समझा रहे हैं कि इसके बाद आपको कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। देखिए, ये गर्ल जो है फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। ये बॉय जो है मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। और स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट गर्ल भी हो सकता है, स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है, और स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है। छात्र लड़का भी हो सकता है और छात्र लड़की भी हो सकती है। इसीलिए ऐसे शब्दों को कॉमन जेंडर में डाला गया है, उभयलिंग है। मतलब छात्र एक ऐसा समुदाय है जिसमें पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। और न्यूटर जेंडर जैसे कि टेबल है, निर्जीव पदार्थ टेबल है, तो टेबल का कोई जेंडर ही नहीं होता है। तो जिसका कोई जेंडर नहीं होता वो न्यूटर में आ जाएगा, नपुंसक में आ जाएगा। जिसके जेंडर होते हैं वो 3 भाग में गए। जेंडर होते हैं और पुरुषत्व को बताते हैं, पुल्लिंग हो गया, मैस्कुलिन हो गया। जेंडर होते हैं, स्त्रीत्व को बताते हैं, फेमिनिन हो गया। जेंडर होते हैं और वो पुरुष और स्त्री दोनों उसमें शामिल होते हैं, कॉमन जेंडर हो गया। और जिसका कोई जेंडर होता ही नहीं है वो न्यूटर जेंडर हो गया। जिसका कोई जेंडर नहीं होता, जिसका कोई लिंग निर्धारण नहीं होता, वो न्यूटर जेंडर हो गया। जिसमें दोनों हो सकते हैं वो कॉमन हो गया। कंफर्म। और जो स्त्री सूचक है वो फेमिनिन हो गया, और जो पुरुष सूचक है वो मैस्कुलिन हो गया। तो 4 तरह के हमारे पास जेंडर हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। परिभाषा समझने के लिए एक बार हम देख लेते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर। ऐसा संज्ञा शब्द जिससे किसी मेल, जिससे पुरुष का बोध होता हो, उसको मैस्कुलिन कहते हैं। जैसे बॉय, मैन, फादर, सन, ब्रदर, हस्बैंड, लॉयन, लेक्टर, इससे पुरुषत्व का बोध होता है। A noun that denotes a female person or animal is said to be the feminine gender. स्त्रीलिंग उसे कहते हैं जिससे हमें स्त्री का बोध होता हो, जैसे गर्ल, वीमेन, मदर, डॉटर, सिस्टर, वाइफ, लॉयनेस, एक्ट्रेस। कॉमन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स either a male or a female is said to be a common gender. कॉमन जेंडर ऐसा है, उभयलिंग है, मतलब जिससे पुरुष का भी बोध हो सकता है, जिससे स्त्री का भी बोध हो सकता है, जिसे पुल्लिंग का भी बोध हो सकता है, जिसे स्त्रीलिंग का भी बोध हो सकता है, उससे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे स्टूडेंट हमने बताया था, पेरेंट हमने बताया, इसमें पेरेंट है, पेरेंट में माता भी होती है और पिता भी होते हैं। चाइल्ड, चाइल्ड बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। फ्रेंड, फ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। सर्वेंट लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये कॉमन जेंडर में आता है। न्यूटर जेंडर में क्या होता है? नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, दैट इज सेड टू बी न्यूटर जेंडर। मतलब जिसका कोई लिंग ही नहीं होता है, जिसका कोई जेंडर ही नहीं होता है। जैसे बुक, पेन, रूम, टेबल, ट्री, बाइक, कार, ये जेंडर न्यूट्रल होते हैं, इनका कोई जेंडर नहीं होता। ठीक है जी। कुछ तरीके हम देखेंगे कैसे मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं। कुछ रूल है जिस रूल से हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। तो पहला रूल तो ये है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें ESS लगा दें तो वो मैस्कुलिन से फेमिनिन हो जाता है। पुल्लिंग जो शब्द है उसमें ESS, यहां पर मैंने लिख दिया है प्लस ESS जोड़ दीजिए, वो फेमिनिन बन गया। एग्जाम्पल, ये ऑथर है, ऑथर मीन्स लेखक होता है, तो ऑथर से ऑथरेस हो गया। हमने क्या किया?
इस आर के बाद ई डबल एस ऐड कर दिया, तो ये लेखक से लेखिका हो गया। उसके बाद से होस्ट, होस्ट में हमने क्या किया, होस्ट जहां टी खत्म हो रहा है उसके बाद हमने प्लस ई डबल एस लगा दिया, होस्ट से होस्टेस हो गया। होस्टेस मतलब, होस्ट मतलब मेहमानदार और होस्टेस मतलब मेहमानदारिन। इस तरीके से लायन हो गया, लायन सिंह को कहते हैं। लायन का जहां एन खत्म हो रहा है वहां से प्लस ई डबल एस कर दीजिए, लायनेस हो गया, सिंगनी हो गई। पोएट, पोएट मीन्स कवि होता है, और पोएटेस कर दीजिए, कवयित्री हो गई। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे शब्द हैं इंग्लिश में, बहुत से ऐसे शब्द हैं, बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनमें प्लस ईएस लगा करके हम उनको मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं, सारे शब्द ऐसे नहीं हैं। कुछ शब्दों में ये रूल लागू होता है, कुछ शब्द जो होते हैं उनमें रूल लागू नहीं होता। जैसे एक्टर से तो एक्ट्रेस हो जाएगा। कुछ इरेगुलर वर्ड होते हैं, उनमें ये रूल लागू नहीं होता है, उसमें उसके लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड अलग से है। जैसे अंकल, अंकल मतलब चाचा, अंकल का क्या होगा, अंकलेस नहीं होगा, इसमें ई डबल एस नहीं काम करेगा। तो अंकल का जो फेमिनिन होगा वो आंट हो जाएगा, चाची हो गई। बॉय का फेमिनिन गर्ल हो जाएगा, हस्बैंड का फेमिनिन वाइफ हो जाएगा, हीरो का हीरोइन हो जाएगा, मैन का फीमेन हो जाएगा, सर का मैडम हो जाएगा, फादर का मदर हो जाएगा, ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, डैडी का मम्मी हो जाएगा, चेयरमैन, यहाँ पर चेयरमैन है, मैन का मेन होता है, तो इसीलिए यहाँ पर चेयरमैन का चेयरमैन जो होता है वो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय होता है। यहाँ पर मैन का क्या करना है, वीमेन करना है, तो चेयर वीमेन हो गया। एम्पेरर है और इनका एम्प्रेस होता है। होस्ट है, होस्टेस हम बता चुके हैं, पोएट का पोएटेस बता चुके हैं। जेंटिलमैन का लेडी होता है, लॉर्ड का भी लेडी होता है। स्टालिन का मेयर होता है। तो इस तरीके से कुछ इरेगुलर वर्ड्स हैं जिनका मैस्कुलिन अलग होता है और फेमिनिन उनके इंडिपेंडेंट वर्ड होते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, सर, मैडम, बुल, काउ, हॉर्स, मेयर। मैं ये एग्जाम्पल आपको क्यों बता रहा हूं, मेरा ये एग्जाम्पल बताने का ट्विन पर्पस है। एक तो आप जो ये इरेगुलर मैस्कुलिन है, अगर एग्जाम में वो उसका फेमिनिन पूछता है तो आपको उसका आना चाहिए कि बॉय का गर्ल होता है। और दूसरा पर्पस हमारा ये है कि आपका वोकैबुलरी, आपका शब्दकोश भी मुझे बढ़ाना है। जो भाषा आप सीख रहे हैं उस भाषा के शब्दों को जानना भी जरूरी है। लड़का आपको पता है हिंदी में, लड़का का बॉय होता है, ये जानना जरूरी है। दिस इज अ लड़का नहीं कह सकते हैं, दिस इज ए बॉय कह सकते हैं। दिस इज लड़की नहीं कह सकते हैं, दिस इज गर्ल कहना है। तो उसके लिए हमें उसी भाषा के शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत से इसमें डुप्लीकेसी भी हो सकती है, बट कुछ इसमें अलग अलग भी होंगे। डॉग का बिच होता है, लॉर्ड का लेडी होता है, सन का डॉटर होता है, बुल का काऊ होता है, कॉक का हेन होता है। तो इस तरीके से ये कुछ इरेगुलर टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके इंडिपेंडेंट वर्ड होते हैं। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का इनका कोई रूल नहीं होता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से छोटा सा चैप्टर जेंडर हमने बड़ी आसानी से सीखा। इसके बाद नाउन का जो फॉर्म है, जेंडर के बाद नंबर, वो हम अगले क्लास में सीखते हैं। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाइए, रेड बहुत आपके मोबाइल में होगा, कंप्यूटर में होगा, उसको प्रेस कीजिए,
टच कीजिए उसको, टच करने से कलर चेंज हो जाएगा। बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा, और अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो यहाँ पर टच कर देंगे। ये सब कुछ टच करने से हो जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।